गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। गॉड ब्लेस यू ऑल और वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बलवंत सर कॉमर्स क्लासेस में आपका स्वागत है। जिस तरह से आप लोगों की आवाज आ रही लगता है कंपनी समझ में आ भी रही है। स्टार्ट करते हैं कंपनी अकाउंट और मैं पढ़ा रहा हूँ आपको इश्यू ऑफ शेयर। और आज जो क्वेश्चंस कराएंगे हम आपको पढ़ाएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो है ओवर सब्सक्रिप्शंस। बेसिकली सब्सक्रिप्शन आपको तीन तरीके से देखने के लिए मिलता है। जब कंपनी शेयर को इशू करती है तो जब शेयर सब्सक्राइब हो जाते हैं पूरे के पूरे, जितने शेयर इशू किए गए हैं तो बन जाता है फुल्ली सब्सक्राइब। जब जितने भी शेयर इशू किए हैं उससे कम के लिए एप्लीकेशन आए तो बन जाता है अंडर सब्सक्राइब। जितने शेयर इशू किए हैं उससे ज़्यादा के लिए एप्लीकेशन आ जाए तो बन जाता है ओवर सब्सक्राइब। जैसे ऐसे समझ लेते हैं, कंपनी ने शेयर इशू किए, मान लेते हैं 1 लाख शेयर इशू किए। एप्लीकेशन अगर 1 लाख की आ जाए तो बन जाएगा फुल्ली सब्सक्राइब। एप्लीकेशन रिसीव हो जाए 90,000 शेयर्स की तो बन जाएगा अंडर सब्सक्राइब। और एप्लीकेशन रिसीव हो जाए 1 लाख से ज़्यादा, मान लेते हैं 1,20,000 के लिए आ गई तो बन जाएगा ओवर सब्सक्राइब। तो ऐसे केसेस में आपको 3 केसेस देखने के लिए मिलेंगे। या तो आप एक्स्ट्रा पैसा जो भी आपके पास आया है उसे रिफंड कर दो। जैसे मान लेते हैं एक्सिस एप्लीकेशन कितनी आई मेरे पास 20,000, तो यहाँ के 20 के 20,000 जो शेयर हैं वो मैं रिजेक्ट कर दूं। जितना भी पैसा मेरे पास एक्स्ट्रा आया है उन शेयरों को मैं रिजेक्ट कर दूं। दूसरा है मैं कुछ भी रिजेक्ट ना करूं, इन 20,000 शेयरों को पैसा को मैं प्रोराटा अलॉट कर दूं। प्रोराटा अलॉटमेंट का मतलब है जिन्होंने 12 शेयर मांगे थे उनको 10 पकड़ा दूं। भाई मेरे पास रेशो क्या बन रहा है, 1 लाख और 1,20,000 का बन रहा है ना। तो अगर देखो 12 और 10 का ही तो बन रहा है। जिन्होंने 12 शेयरों का पैसा दिया उनको 10 शेयर देके निपटा दूं। और 2 शेयरों का जो पैसा एक्स्ट्रा आया है जब वो अलॉटमेंट में पैसा मांगेंगे, अलॉटमेंट में जो कंपनी उसे मांगेगी तो वो 2 रुपये उनके वहां एडजस्ट कर लूंगा। ठीक है। नेक्स्ट आता है कुछ पैसों, कुछ शेयरों को रिजेक्ट कर दूं, कुछ शेयरों को एडजस्ट कर दूं। हाथ बाद में पकड़ लेना बेटा, ना तो ये रेस्टोरेंट है, लाइव क्लासेस में वीडियो नहीं दिखा सकता तुम्हारी। मुल्ला जी अपनी उम्र का ख्याल कर लो। तो 2,000 मान लेते हैं, यहाँ पे 20,000 शेयरों का पैसा फालतू आया है। 5,000 शेयरों को क्या कर दूं मैं, रिजेक्ट कर दूं। और 15,000 शेयरों का पैसा क्या कर दूं, एडजस्ट कर दूं। ठीक है। तो ये बन जाएगा हमारा सम एप्लीकेशन एडजस्टेड और बाकी को हमने प्रोराटा अलॉट कर दिया। ठीक है। दोबारा समझ लो, यहाँ पे कंफ्यूजन क्रिएट होगा, यही सबसे ज्यादा आता है एग्जाम में, या फिर ये वाला। ये तो केस है ही नहीं कुछ, है ना। तो कंपनी के पास पैसा कितना फालतू आया, 20,000 शेयरों का। 5,000 शेयरों को रिजेक्ट कर दो, 15,000 शेयरों का पैसा क्या है, प्रोराटा अलॉट कर दो। अब क्वेश्चन से समझोगे, ये सारे केस क्वेश्चंस में आएंगे तुम्हारे और बहुत ही बेहतरीन क्लास होगी। ऑनलाइन वीएस का स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिए। और मैं आपको आज केस कराता हूँ क्वेश्चन नंबर 24 टीएस ग्रेवाल का। तो क्वेश्चन कराते हैं क्वेश्चन नंबर 24 टीएस ग्रेवाल का। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और आपको ना इसके 4-5 क्वेश्चन करने के बाद ही आपको ये टॉपिक ज्यादा अच्छा समझ में आएगा। तो ऑनलाइन वीएस घबराना नहीं है कि अगर आपको ये वाला क्वेश्चन ज्यादा अच्छा समझ में नहीं आता तो, क्योंकि एक क्वेश्चन में आप इतना एक्सपर्ट नहीं हो पाओगे। 3-4 क्वेश्चन आपको देखने होंगे। वैसे तो आपको मैक्सिमम चीजें आज ही कवर हो जाएंगी, लेकिन 3-4 क्वेश्चन जब आप इसके करोगे, खुद भी करोगे और 3-4 क्वेश्चन की वीडियो देखोगे तो ये टॉपिक बहुत अच्छा समझ में आ जाएगा। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 24। ये कह रहा है टीनी टॉयज लिमिटेड इशू 10 लाख शेयर ऑफ 100 ईच एट अ प्रीमियम 20 पर शेयर फॉर सब्सक्रिप्शन पेबल 10 रुपए ऑन एप्लीकेशन। तो एप्लीकेशन पे कितना अमाउंट मांगा उसने, 10 रुपए। अलॉटमेंट पे कितना मांगा, 40 रुपए पर शेयर एंड 10 रुपए प्रीमियम ऑन अलॉटमेंट। तो मांगा है 50 रुपए, यानी कि 40 प्लस 10, फिर 50 रुपए पर शेयर, 10 रुपए प्रीमियम ऑन फाइनल कॉल। फाइनल कॉल पे कितना हो गया, 50 रुपए पर शेयर और 10 रुपए प्रीमियम यहाँ पे भी मांग रहा है। तो कितना हो गया 60, कितने का शेयर हो गया 120। तो 20 रुपए प्रीमियम आ गया, नहीं आ गया। और शेयर्स कितने हैं हमारे, 10 लाख रुपए वाले हैं।
और 100 रुपए का एक है, तो कितने शेयर हो गए हमारे? 10,000 शेयर। 10,000 शेयर इशू एट द रेट ऑफ रुपीज 100 रुपीज ईच एट प्रीमियम 20 रुपीज पर शेयर। समझ में आया? दोबारा समझाऊं? बेटा ये 10 लाख रुपए हैं और एक शेयर की कीमत है 100 रुपए। एक जीरो से एक जीरो, एक जीरो से एक जीरो, तो बच्चे कितने जीरो? 4 जीरो। ठीक है, ये ध्यान रखना है। 10,000 शेयर्स हैं, 10,000 शेयर इशू किए, 100 रुपए का एक शेयर है, 20 रुपए प्रीमियम है। अब प्रीमियम भी वो दो भाग में ले रहा है, एक तो अलॉटमेंट पे ले रहा है 10 रुपए, और 10 रुपए ले रहा है किस पे? फाइनल कॉल पे। एप्लीकेशन पे कितने मांगे उसने? 10 रुपए। अलॉटमेंट पे कितने मांगे? 40 रुपए। प्रीमियम शेयर के हैं, 10 रुपए का प्रीमियम है, तो कितने का हो गया? 50। फाइनल कॉल पे उसने 50 रुपए मांगे, 10 रुपए प्रीमियम के, कितने हो गए? 60। 60 और 50 और 10 जोड़ो, 120 आ रहा नहीं आ रहा? समझ में आ गया? तो पहला ही स्टेप यहाँ पे, अगर ये गलत हो गया तो आगे सारा गलत हो जाएगा। यहां तक अगर समझ में आ गया तो ठीक, नहीं तो फिर समझाऊं। आ गया? तो अब आगे बढ़ो। क्वेश्चन बहुत इजी है, आसान है, जैसा जैसा कहता जाए वैसा वैसा करते जाओ। इशू वाज ओवर सब्सक्राइब रिसीविंग एप्लीकेशन फॉर 13,000 शेयर्स। एप्लीकेंट्स 11,000 शेयर वर अलॉटेड 10,000 शेयर एंड एप्लीकेंट 2,000 शेयर वर सेंट टू द लेटर ऑफ रिग्रेट। रिग्रेट का मतलब होता है उनसे माफी मांगा जा रहा है कि हम आपको कोई भी शेयर्स नहीं दे रहे हैं। तो मैंने केस 3 समझाया था। केस 3 में कुछ शेयरों को दे देते हैं, कुछ को रिजेक्ट कर देते हैं। तो समझ में आया? क्लियर है? सारा का सारा मनी ड्यू हुआ अलॉटमेंट पे, फाइनल कॉल मेड की, रिसीव भी हो गई। ये तो बड़ी अच्छी कहानी है भाई, सब कुछ मिल गया है। तो क्वेश्चन तो बहुत आसान है। अब इसको वैसे समझो। क्वेश्चन समझ में आया? एप्लीकेशन कितने से रिसीव हुई? एप्लीकेशन जो रिसीव हुई वो 13,000 शेयर्स की हुई। ठीक है ना? तो ओवर सब्सक्राइब कितना हुआ यहाँ पे बताओ? ओवर सब्सक्राइब कितना हुआ? 3,000 शेयर्स का हुआ। ठीक है, 2,000 शेयरों को रिजेक्ट कर दिया, 11,000 शेयर वालों को 10,000 शेयर दे दिए, यानी कि जिन्होंने 11 शेयर मांगे उनको कितने दे दिए? 10। ठीक है, अब समझ में ज्यादा अच्छा आएगा जब जर्नल एंट्री कराऊंगा। यहाँ पे वन शॉट क्लियर हो जाएगा। इसे रब कर दूं? पहली जर्नल एंट्री बताओ क्या होती है? बैंक अकाउंट डेबिट। अब देखो बैंक अकाउंट में कितना पैसा आएगा? 13,000 शेयरों का या 10,000 शेयरों का? 13,000 शेयरों का। और कितने रुपए के हिसाब से आएगा? 10 रुपए के हिसाब से। कितना आएगा? 1,30,000। क्या मैं मान लूं ये समझ में आ गया? ठीक है, अभी लिखो मत, समझ लो पहले। 2 क्या लिखोगे यहाँ पे? शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। कितना? 1,30,000। नरेशन में क्या आएगा? बीइंग शेयर एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। क्या ये समझ में आ गई एंट्री? आ गई सबको? दूसरी एंट्री, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट कितने से? 1,30,000। क्रेडिट कितने से था? 1,30। तो डेबिट भी 1,30 से ही होगा। टू शेयर कैपिटल। एप्लीकेशन की मनी को कहां ट्रांसफर करते हो आप? शेयर कैपिटल अकाउंट में। अब ध्यान रखना, शेयर कैपिटल तो आपने जितने शेयर इशू किए हैं उससे ज्यादा तो हो ही नहीं सकती। जितने शेयर इशू किए हैं उससे ज्यादा नहीं होगी। कितने शेयर इशू किए ऊपर देखो, टॉप पे देखो। तो यहाँ पे 10,000 शेयर से ही मल्टीप्लाई होगी 10 रुपए की। कितने हो गए? 1,00,000। क्या मैं मान लूं समझ में आ गया? कितने शेयरों का पैसा वापस कर दिया उसे कहेंगे टू बैंक अकाउंट मनी रिफंड। जिनको कोई भी शेयर नहीं दे रहे हैं वो कितने महारथी हैं? 2,000। जिनको हमने कोई भी शेयर नहीं दिया तभी तो उनको रिग्रेट्स कर रहे हैं, माफी मांग रहे हैं, उनका पैसा वापस कर रहे हैं। कितने शेयरों का? 2,000। 10 रुपए के हिसाब से कितना?
20,000। क्या मैं मान लूं ये समझ में आ गया? तो जिनका पैसा कंपनी रख रही है और कह रही है कि हम आगे एडजस्ट करेंगे, तो आगे क्या है? अलॉटमेंट। तो उस पैसे को कहां एडजस्ट करेंगे हम? अलॉटमेंट पे। तो लिखेंगे यहां पे शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। तो अलॉटमेंट पे कितना पैसा एडजस्ट हो रहा है? 1,000 शेयरों का पैसा 10 रुपए के हिसाब से कितना एडजस्ट हो रहा है? 10,000। बीइंग शेयर एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अब बताओ समझ में आया नहीं आया? ये एंट्री नहीं समझ में आई तो दोबारा पूछ सकते हो। शौर्य, क्लियर है? सभी को क्लियर है? अगर आपको क्लियर है तो ये ऑनलाइन व्यूअर्स हैं वो जो देख रहे हैं उनको भी क्लियर है। पर रूल एक ही है, ये जो फॉरवर्ड करते हो ना हाथ जो चलते हैं आपके टक टक ऐसे करके, ऐसे मत क्या करो, तभी समझ में नहीं आती वीडियो। नहीं तो कोई पढ़ा रहे हैं, कोई भी टीचर पढ़ा रहा है, वहां पे तो आप क्लास को पूरी देखते हो ना, वहां थोड़ा ना फॉरवर्ड करते हो हमें। सर थोड़ा तेज तेज भागो, फिर कैमरे में मोबाइल में क्यों तेज चलाते हो? नॉर्मल चलाओ तो समझ में आएगा। ये क्लियर है? समझ में आया? यस और नो बोलो, आवाज आनी चाहिए यहाँ तक। ठीक है, बिल्कुल सही। चलिए नेक्स्ट देखें, थर्ड। थर्ड नंबर की क्या एंट्री है बताओ? अब क्या आएगी बताओ? कौन सा है? अलॉटमेंट। अलॉटमेंट ड्यू वाली एंट्री तो यही होगी ना। एप्लीकेशन की जगह अब क्या आ जाएगा? अलॉटमेंट। तो एंट्री क्या बनेगी? शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट और टू SPR। यहां सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व भी आ गया। शेयर्स कितने हैं हमारे? 10,000। अलॉटमेंट कितने की ऊपर बताओ? 50। तो कितना आना चाहिए यहाँ पे? 5 लाख। कैपिटल में कितना आएगा अमाउंट बताओ? कैपिटल कितने की है? 40। कितना आएगा? 4 लाख। और SPR कितना हो गया? एक शेयर पे 10 रुपए, तो कितना आ गया? 1 लाख। बीइंग शेयर अलॉटमेंट मनी ड्यू। बताओ समझ में आया नहीं आया? अलॉटमेंट का पैसा ड्यू हो गया। दोबारा समझाऊं? शेयर्स की प्राइस कितनी है? 40। प्रीमियम कितना है? 10। तो शेयर कैपिटल में तो 40 ही आएगा और प्रीमियम में कितना आएगा? 10 रुपए। समझ में आ रहा है अक्षिता? चलिए फोर्थ नंबर पे देखो, अब पैसा मिलेगा, मनी रिसीव होगी तो पैसा आएगा। आएगा तो क्या लिखेंगे? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। क्या लिखेंगे? टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट बीइंग शेयर अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड। अब बताओ कितना पैसा आएगा हमारे पास? कितना आएगा? जोर से बोलो यार, तभी तो समझ। 5 लाख। 5 लाख कैसे आएगा? याद करो वो दिन, इन्होंने तो पहले 10,000 रुपए दे रखे, नहीं दे रखे एक्स्ट्रा, ये तो नहीं देंगे ना अब। 4,90,000 रुपए आएगा। कितना आएगा? क्योंकि 5 लाख से तो ड्यू है, मान लिया ठीक है सर 5 लाख आना चाहिए था, लेकिन जो 10,000 हमको पहले मिल गया है यही तो एडजस्ट करना है। इसी को तो कह रहे हैं प्रोराटा अलॉटमेंट। जिनका पैसा हमारे पास ज्यादा आ गया था उसको हम अलॉटमेंट पे एडजस्ट कर रहे हैं। कितना एक्स्ट्रा आया था हमारे पास? तो ये 10,000 रुपए अब यहां पे नहीं आएंगे। जैसे आप कई बार फीस ज्यादा दे देते हो तो आप उसे नेक्स्ट मंथ क्या कर देते हो? माइनस कर देते हो, या इतने दिलदार हो कि पूरी दे देते हो। तो मैं तो अपने 10 रुपए भी याद रहते हैं। तो 4,90,000। समझ में आ गया? कोई डाउट है तो बताओ। टफ तो नहीं लग रहा है? ओवर सब्सक्रिप्शंस हाँ या ना? जोर से बोलो। ठीक है। अब फिफ्थ नंबर की एंट्री तो आसान हो गई। अब तो ये जो ओवर सब्सक्रिप्शन वाला मामला तो निपट गया, अब तो नॉर्मल क्वेश्चन हो गया। अब फर्स्ट कॉल कितने से ड्यू होगी बताओ?
अलॉटमेंट की जगह अब क्या आ जाएगा, टू शेयर फर्स्ट एंड क्या आएगा, फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट कितने से बताओ, 10,000 शेयर्स हैं, 60 रुपए का एक, कितना 6 लाख, टू शेयर कैपिटल अकाउंट कितना आएगा, 10,000 इंटू 50 कितना 5 लाख। अब आप सोच रहे होंगे कि ये ब्रैकेट में लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, बिल्कुल सेम ऐसा करो, टीचर पूरे नंबर देगा, काटेगा कहीं भी नहीं। टू क्या आएगा, SPR सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व कितना, 10,000 शेयर्स, 10 रुपए का एक प्रीमियम कितना आएगा 1 लाख। तो यहां क्या लिखोगे, बीइंग शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी ड्यू। अब आपको पैसा मिल रहा है, क्या एंट्री बनेगी बताओ, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट बीइंग शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी रिसीव। कितना आएगा बताओ पैसा, 6 लाख, पूरा का पूरा आ जाएगा। किसी भी शेयर होल्डर ने पैसा नहीं मारा, सबने पैसा पूरा का पूरा दे दिया। ठीक है, क्लियर, कोई डाउट है, ऑनलाइन भी इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चैनल पे फर्स्ट टाइम आए तो बेटा सब्सक्राइब करना ना भूलें, और वीडियो अच्छी लगे तो दोस्तों के साथ भी शेयर करो, कमेंट भी किया करो, अच्छा लगता है, मोटिवेशन मिलता है। और कहीं प्रॉब्लम्स आती है तो आप इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, बलोनी सर के नाम से ही हूँ, वहां पे अपनी प्रॉब्लम्स को डीएम करें मुझे, इसका लिंक मैंने आपको अपने इंस्टाग्राम चैनल का अपने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। थैंक यू वेरी मच, चैनल को लाइक सब्सक्राइब करने के लिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए लव यू ऑल, वंदे मातरम, जय भारत, जय हिंद।